गाइस ऐसा है कि चेक इन कर चुके हैं जनाब अपने मेज़बान के घर पे। और इस एरिया का नाम आप जानते हैं गुलीबाग केगा कहेगा गुलीबाग गुलीबाग। क्या गुलीबाग। बात है। और हमारे साथ मौजूद हैं शफीकुर रहमान भाई। और इस खूबसूरत से इलाके में घुमाने के लिए हमें लेकर आए हैं। आपने देखा था जिजाल वाली साइड पर भी हम जब इंडस रिवर के साथ साथ मौजूद थे और घूमने फिरने के लिए हमें शाहजेब लेकर आए थे, तो वो इलाका भी कुछ इसी तरह का था। और ये एरिया मुझे वाकई इस वजह से बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है जनाब। हर तरफ आप देखें ये रेतीला इलाका, और यहाँ पर घुमाने के लिए मैं मोहतरमा को भी लेकर आ गया क्योंकि इस जगह पर एक्सेस बहुत ज़्यादा आसान है। थोड़े से बस ये चढ़ाई करनी पड़ती है, उतराई करनी पड़ती है। ये एरिया जो आप देख रहे हैं ना, कंस्ट्रक्शन डैम कंस्ट्रक्शन वाली साइट है जहाँ से होकर हम आए, और आज हमने अपना सफ़र भी ज़्यादा नहीं कर पाए। अच्छा जी, शफीकुर रहमान भाई से आपकी मुलाकात कराते हैं। शफीकुर रहमान भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया रेहान भाई, आपने मुझे इधर टाइम दिया थोड़ा सा। क्या और बात ये है। आप अप्रिशिएट करता हूँ मैं रेहान भाई और इसके मिसेस को, कराची से आए हैं। तकरीबन इनके चौथा महीना कंप्लीट होने वाला है इधर पहुँचने तक। जी बिल्कुल। और इनका टारगेट पॉइंट जो है ये खंजराब टॉप है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। ये इधर कुछ मसले मसाइल थे, ये डैम कंस्ट्रक्शन एरिया है, तो यहाँ पे कुछ इश्यूज आ रहे थे, तो आगे नहीं वीडियोस बनाने में वीडियोस परेशानी हो बनाने रही में थी। परेशानी हो रही थी। तो इधर ये मेरे साथ रुके हैं, तो ये मेरी खुशनसीबी है कि ये कराची से पैदल आए और इधर मेरे मेहमान बन गए। और इंशाल्लाह इनको कल सुबह सवेरे इंशाल्लाह इनको यहाँ से रुखसत करेंगे बहुत ही प्यार से इंशाल्लाह। ये बहुत दूर से आए हैं। और आगे भी मैं जो हमारे कोहिस्तान एरिया है, आगे जी भी जो शना एरिया है, सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि रेहान भाई और इसके मिसेस जहाँ भी आए हैं बहुत सारा प्यार दे दे। और ये मेरी तरफ से भी, और ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना है कराची से खंजराब तक। शुक्रिया। क्या मसरूफियात हैं, क्या एक्टिविटी है आपकी? मैं तो एफएससी स्टूडेंट हूँ और प्राइवेट मैंने बीए किया है। फ़िलहाल तो मैं ये घर के काम वाम करता हूँ, बाकी कुछ इस तरह मसरूफियत नहीं है। जॉब वगैरह के लिए कोशिशें कर रहे ये हैं? अप्लाई करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, कोशिश ये है कि कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए, लेकिन अभी तक मिली नहीं है। कोशिश है मेरी। इंशाल्लाह ताला आप अपनी कोशिशों में कामयाब होंगे। और जब इन एरियाज़ में विज़िट कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे पढ़े लिखे नौजवानों से मुलाकात होती है। और सफ़र के दौरान भी बहुत सारे लोगों से मुलाकातें हुई। बड़ा अच्छा महसूस होता है उन लोगों को देख के, उनका रवैया, उनकी जो तहज़ीब होती है और जो तरीक़ाकार होता है, उनके गुफ्तगू का अंदाज़ होता है, और उनकी जो शऊरी कैफ़ियत होती है, उसको देख के बड़ा अच्छा महसूस होता है। यहाँ पर कैगा में कुछ रिहायशी इलाके ऐसे भी मैंने देखे हैं जहाँ पर आसार नज़र आ रहे हैं आबादी के, लेकिन वहाँ जी, पर आबादी नहीं है। आबादी नहीं है। बिल्कुल, ये दरअसल रेहान भाई ये है कि इधर जो दासू डैम एरिया है, जी जी। यहाँ पे जो ज़मीन का पेमेंट था वो थोड़ा कम मिल रहा था सही ना। है। तो ये नाइंसाफ़ी हो रही थी जी जी। हमारे साथ। ये जो मुतासरीन हैं यहाँ के दासू डैम के, तो उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी। लेकिन इन्होंने ये तरीका इख्तियार किया कि इधर अपने लिए घर बनाएं, और घर का पेमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए अपना वो हिसाब बराबर करने के लिए इधर ये बहुत सारे मकान बनाए, लेकिन आबादी है नहीं इतनी, तो ये डैम की वजह से बनाए हैं इधर। सही। और मैं अभी जिस हिस्से में मौजूद है ना, जी तो नया जो कुरकरम हाईवे है वो यहाँ से दिख रहा है। जी जी, हाँ, बिल्कुल वो दिख रहा है। ऊपर वाला एरिया है। ये ऊपर जो कैंप भी बनी है, चाइनीज़ कैंप नज़र आ रहा है ऊपर। जी 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 ये जी थोड़ा सा जूम कर लें, नज़र आ जी रहा है ऊपर, ये चाइनीज़ कैंप है। बिल्कुल इस बैक साइड पे ये न्यू कराक्रम रोड जा रहा है। और जो
पुराना रोड है वो नीचे शायद आपको नज़र आए थोड़ा सा, ये गाड़ी आ रही है, गाड़ी देखो आ रही है, लाइट जो चल रही है। डारसन गाड़ी आ रही है, यहाँ से गुजर रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, यही। डैम बनने के बाद तो ये पुराना वाला जो कराकोरम हाईवे है वो तो डैम की नज़र हो जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल डैम का नज़र हो जाएगा, और जो न्यू केकेएच बन रहा है हम इसी पे ट्रेवल करेंगे। और मैंने आगे जब आज हम सफ़र कर रहे थे तो देखा है कि बहुत सारी जो है डेवलपमेंट चल रही थी। जी। ख़ास तौर पे एक टनल से तो हम होकर गुजरे हैं, वो टनल भी मतलब डैम के हिस्से में आ हिस्से में जाएगा। आ जाएगा, लेकिन बिल्कुल। ऊपर एक टनल तैयार किया जा रहा है और कुछ पिलर्स वगैरह बड़े देवहिकल किस्म के पिलर्स बने हुए हैं, उस बिल्कुल। पर से कराकोरम हाईवे को गुजारा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये दासू 0 पॉइंट से लेकर जो एंड पॉइंट है दासू डैम का, जी जी जी, वहाँ तक तकरीबन ये 1 घंटा 1.5 घंटे का सफ़र था। ठीक है। तो ऊपर जो न्यू कराकोरम बन रहा है तकरीबन उसमें बहुत सारे तकरीबन 9 टनल्स बने हुए हैं, और 13 मिनट का सफ़र तकरीबन कम हुआ है जो पुराना कराकोरम रोड है उसके लिहाज से। तो ऊपर काफ़ी बेहतर हुआ है लोगों को भी, क्योंकि ये जो पुराना केकेएच था इधर ऊपर से मतलब स्लाइडिंग होने की चांसेस भी ज़्यादा थी। ऊपर जहाँ पे स्लाइडिंग होती थी ऊपर वहाँ पे टनल्स बने हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त काम हुआ है ये। चले, ये अच्छा हो जाएगा, आगे आने वाले दिनों में बड़ी आसानी हो जाएगी। यहाँ पर जनाब जब हमने क़याम किया हुआ है शफ़ीकुर रहमान भाई के पास, तो बड़ी ज़बरदस्त मेहमान नवाजी भी हो रही है। बहुत ही प्यारे लोग हैं माशाल्लाह से। इस गांव में इतना सुकून है, इतना सुकून है। कोई शोर शराबा नहीं है, ट्रैफिक भी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। लोकेशन आपको दिखाएं जी, ये है इंडस रिवर। और यूजुअली जब भी जिस मकाम पर भी स्टे करते हैं तो कोशिश होती है जनाब कि आसपास के नज़ारे को दिखाएं, लेकिन कभी टाइम मिल पाता है, कभी टाइम नहीं मिल पाता। तो अभी हम यहाँ पर इस रेतीले एरिया में घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही खूबसूरत ठंड रेत जो है इसका टेम्परेचर बिल्कुल लो है और बड़ा मज़ा आ रहा है जनाब यहाँ पे। ख़ास तौर पे थोड़ी सी मुशक्क़त करके हम यहाँ पर आए। मैं एक चीज़ और आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा नीचे की तरफ आना पड़ेगा। अभी इस वक्त चूंकि मगरिब का टाइम हुआ नहीं है, मगरिब के टाइम में थोड़ा सा है अभी वक्त बाकी, तो हम यहाँ पर घूमने आ गए। आप देखें धूप निकली हुई है और सामने वाला जो पहाड़ी सिलसिला है क्या खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। ऐसे चमक रहा है ये हिस्सा, और साथ में इसके चांद भी है। बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा जी, ये है इंडस रिवर। ठंडा ठार पानी है इस वक्त, ठंडा ठार, बहुत ही मजे का। आप लोग यहाँ पे आते हैं स्विमिंग वगैरह करने के लिए? ये गर्मियों के सीज़न में आते हैं। गर्मियों के सीजन में? जी। तो उस टाइम पे तो पानी का लेवल बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ होता है। नहीं, जब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, हाँ, गर्मियों हाँ। का सीज़न जब स्टार्ट होता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाता है हाँ, हाँ। ये जो पानी का लेवल है। अच्छा, पानी का लेवल मैं देख रहा हूँ कि ये हिस्सा मुझे लग रहा है कुछ अलग सा, तो ये लेवल इतना बढ़ता है पानी? हाँ हाँ, बिल्कुल इतना ही बढ़ता है। ये मैक्सिमम ये जो ये आखिरी जो निशान जो है ये हाँ, हाँ, मैक्सिमम हाँ। बस इधर तक आता है। अच्छा, अगर ये यहाँ 2010 में ये स्लाइडिंग हुई थी ना, हाँ, हाँ, सैलाब हुई हाँ, थी, हाँ, हाँ, हाँ। तो वहाँ पे थोड़ा ऊपर आया था पानी। अच्छा, और ये पत्थर आ रहे हैं क्या? ये पत्थर आ रहे हैं ऊपर, माल मवेशी है, और वैसे बंदर भी इधर होते हैं, अच्छा, तो इस वजह से ये पत्थर आ रहे हैं। जबरदस्त, क्योंकि काफी देर से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि पत्थर आ रहे हैं बड़े बिल्कुल। बड़े। अच्छा जी, ये जब पानी का लेवल शफीकुर रहमान भाई ये बढ़ जाता होगा तो इस तरफ से पानी का लेवल भी काफी हद तक इस तरफ आ ऊपर, जाता होगा, हाँ बिल्कुल। पत्थरों के पास। जी जी बिल्कुल, ये फिर ऊपर दीवार नजर आ रही है, जी इसके जी, बिल्कुल करीब ही पहुंच जाता है। हाँ। अच्छा, ऐसा कौन से महीने में होता है? जून जुलाई में। जून जुलाई के जून महीने में? जुलाई में, हाँ। जब बर्फ पिघलती है, पिघलती बारिशें भी है, होती हैं। बारिशें होती हैं, बर्फ पिघल, दरअसल ये बर्फ पिघलती है, इस वजह से लेवल ज्यादा होता जा रहा है इसका। सही। सच बताइएगा,
कितने टाइम के बाद आए हैं यहाँ पे? बहुत अरसा हुआ, और ये तो आप लोगों की मेहरबानी है कि मैं भी इधर ये दरिया देखना है आप लोगों की वजह से। तकरीबन 2-3 महीने हो गए मैं नहीं आया हूँ। नहीं आए ना? हाँ, पास ही करे, 1 मिनट नहीं लगता, लेकिन जो नहीं आया। अच्छा, बहुत सुकून वाला एरिया है, बड़ा मजे का एरिया है। आप लोगों को पिकनिक मनाने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, बस इस रेतीले साहिल पर आएं, बिल्कुल खाने पीने बिल्कुल की चीजें रखें, गर्मियों में स्विमिंग करें और यहाँ पे कुछ पकाएं खाएं, इंजॉय करें। रोज रोज पिकनिक है। अच्छा, बिल्कुल। यही होता है कि जिसको चीजें अवेलेबल होती हैं उसका उसकी कदर नहीं कदर नहीं होता। होती। अब हम लोग बिल्कुल यही सी बात साइड, है। हम हाँ लोग बिल्कुल महीनों बाद भी नहीं जाते, बिल्कुल। साल में कभी एक आध दफा कभी चले गए तो चले गए। समुंदर हमारे पास समुंदर, है हाँ लेकिन बिल्कुल नहीं जाते हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। पहाड़ आपके पास है, आप लोगों को पहाड़ से थोड़ा बोर हो जाते होंगे देख बोर देख के। होते हम हैं, लोग तो बिल्कुल पहाड़ को देख के एंजॉय कर रहे होते हैं, एंजॉय मजे कर रहे होते हैं। अभी भी देखें पहाड़ी सिलसिला, कितना खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला है। वैसे ये क्या नाम है रिहान भाई, ये नेचुरल ब्यूटी को हम भी पसंद करते हैं, जी जी, लेकिन इधर जो हम रोज देखते हैं तो इसलिए आदी वो हो गए, कहते हैं ना, कदर नहीं होता आदी हो जो गए। चीज़ अवेलेबल होता है। ठीक है, तो अब ये नादरन एरियाज देखने हम भी जाते हैं जी गर्मियों के सीज़न में। जी 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 जी। ईद उल अधा हो गया, इस तरह हम भी चले जाते हैं। खंजराब टॉप एक बार मैं भी गया हूँ, अच्छा, और शंदूर टॉप, हाँ शंदूर, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान जो सिटी हैं जी जी जी, वहाँ पे भी 2-3-4 दफ़ा मैं टच करके उधर से आया हूँ। क्या तो बात है। बहुत मज़े का एरिया है वहाँ पे, नादरन एरिया जो है। बिल्कुल। और उसके बाद नीचे मैं रावलपिंडी से नीचे नहीं आया हूँ, और मेरा इरादा ये है कि मैं कराची एक बार आऊँ। अच्छा, कराची कभी नहीं गए आया मैं क्या? कभी कराची आए, नहीं। ज़रूर आऊँगा, अगर पूरा और जब मैं पाकिस्तान, आया तो सबसे पहले आपसे मिलूँगा। मेरे से मिलना है हाँ बस, बिल्कुल, बिल्कुल मिलना है। वादा रहा ये। कराची में अगर आपने पूरा पाकिस्तान भी घुमा है ना, और अगर आपने कराची नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। मैं कहता हूँ कुछ नहीं देखा, बिल्कुल तो आपको कराची ज़रूर आना चाहिए। कराची जैसा शहर कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है, बिल्कुल कराची का मुकाबला इम्पॉसिबल है। लोग भी अच्छे हैं माशाल्लाह से, और वहाँ का खाना पीना, वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोगों का अंदाज़, वहाँ के लोगों की तर्ज ज़िंदगी बिलमुकाबिल पाकिस्तान के दूसरे शहरों के बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। और बिल्कुल मल्टी कल्चर जिसे कहते हैं ना, कि वो एक ऐसा शहर है। बिल्कुल। अच्छा, मछलियाँ वगैरह कभी इधर शिकार करते हैं? जी जी, ये हम करते हैं पहले, बचपन में बहुत करते थे, अभी अच्छा तो खैर नहीं करते। अच्छा, छोटे छोटे हम होते थे इधर, हम शाम को इसी वक्त बिल्कुल सेम इसी टाइम हम जाल कहते हैं हम, हाँ 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 जाल डालते इधर, हाँ हाँ हाँ। या वो दूसरी कुंडी नहीं होती, जी जी, ऐसी मतलब हुक हो जी, हुक, हाँ जी जी। बिल्कुल, वो डाल के सुबह निकालते थे, कभी एक कभी दो, फिर हम ऊपर जाके ये ट्रक वालों को बेचते, हमें 2-4 पैसे मिलते, हम खुश होते। क्या बात अभी है। ये खाते नहीं थे उस वक्त, अभी अच्छा, खाते हैं लेकिन अभी पकड़ नहीं सकते। कौन सी मछलियाँ हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं आता, लेकिन ट्राउट नहीं है यहाँ पे, ट्राउट नहीं कोई है, और ट्राउट तो वो मछली सवात वाली साइड पे है। सवात साइड पे और नारायण साइड पे होती है। हम्म, यहाँ पे ट्राउट नहीं है, और वैसे इनका एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं आता कि कौन सी है इधर। अच्छा, जी, सही। अच्छा, आप लोग पिकनिक मनाने कहाँ जाते हैं? हम तो वैसे पिकनिक करीब, मनाने कभी करीब नॉर्दर्न एरियाज का तो आपने जिक्र किया कि जिक्र आप लोग किया है। जाते हैं, लेकिन जैसे कभी मूड होता है कि भाई दोस्तों के साथ करीब कहीं चले जाते हैं, तो गए फिर और आ गए बस ये पहाड़ों पे चलते हैं, और पहाड़ों साथ ही हमारे इधर नाले हैं, जी जी जी, बेक एरिया के जो नाले हैं हमारे, उधर जाते हैं। उधर कोई बकरा पार्टी हो या इस तरह कोई पार्टी हो, अटेंड करके फिर वापस आते हैं। सुमर नाला बहुत मशहूर है सुमर आगे। नाला मशहूर है, इसी तरह गबर नाला मशहूर है। गबर और सिपट वैली जंक्शन पॉइंट है, वहाँ पे बहुत ही मज़े का मतलब वो है, व्यू पॉइंट है। हाँ। सिपट वैली शायद आप नाम जी सुने जी जी होंगे, जी 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 बहुत ही खूबसूरत जगह है। जी, इसी बिल्कुल। तरह गबर वैली भी इस तरह खूबसूरत एरिया है। अब जैसे मानसेरा में सिरन वैली है, सिरन वैली है, क्या बिल्कुल खूबसूरत इलाका है, क्या खूबसूरत बिल्कुल। इलाका है। और नारायण वैली जी, हो गई, नारायण कागा मानसेरा वाले जो खुद हैं वो सिरन वैली जाते हैं। जाते हैं, बिल्कुल सिरन वैली के कुछ ऐसे पिकनिक पॉइंट्स हैं जहाँ पर मखसूस वहाँ के मकामी लोगों को ज़्यादा उस इलाके के बारे में पता है। नॉर्मली जो ट्रैवल करते हैं तो वो सीधे निकल जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। वरना ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट मौजूद हैं जहाँ पर आप जब घूमने जाएंगे तो उधर का के नज़ारे बिल्कुल ही मुनफरिद हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जनाब, बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है शफीकुर रहमान भाई के साथ, और आज रात हम क़याम करेंगे सिर्फ एक दिन। कल सुबह इंशाल्लाह ताला हम अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। आज के सफ़र के हवाले से अगर बात की जाए,
आज का सफ़र हमारा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, ख़ास तौर पे जब हम सफ़र कर रहे थे तो कंस्ट्रक्शन डैम कंस्ट्रक्शन साइट पर जब हम आए हैं तो वहाँ पे वीडियोस वगैरह बनाने की जाहिर सी बात है बिल्कुल इजाज़त बिल्कुल भी नहीं थी। और कदम कदम पर चेक पोस्ट हमने देखा, चौकियाँ देखी, चौकियाँ देखी, हर तरफ बिल्कुल सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। सीसीटीवी कैमराज इतने लगे हुए हैं वहाँ पे कि हर कदम पे जो लोग इन रास्तों पर सफ़र करते हैं उन्हें पता है। और हमें जो है वो चश्मा चेक बेरियल, पोस्ट पर हाँ ही चेक पोस्ट पे। रोक दिया गया था, बता दिया गया था कि यहाँ से आप आगे किसी भी तरह का कोई पिक्चर या वीडियोस वगैरह नहीं बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है कानून को फॉलो करते हुए हम आए, लेकिन आज इस वजह से हम ज़्यादा फासला भी तय नहीं कर पाए। जाना तो हमें और भी आगे था, लेकिन ये हुआ कि हम आज सफ़र के दौरान कुछ वाक़यात आपने देखा कि दासू वाली साइड पे भी कुछ वाक़यात इस तरह हुए। तो आज रास्ता भी ऐसा था अजीब सा, बिल्कुल फ्लैट रोड नहीं था, चलने में बड़ी मुश्किलात हुई। और इस तरह के इश्यूज़ थे, कीचड़ वगैरह, और बड़े रास्ता यहाँ का ख़राब है। जो लोग आते हैं उन्हें ज़्यादा बेहतर तौर पे पता है डैम की कंस्ट्रक्शन की वजह से। तो इस तरह का सफ़र करके हम थक चुके थे। हम चाहते थे कि बस जल्दी से कहीं पर भी स्टे कर जाएं। और जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हमें शफीकुर रहमान भाई जैसे मेज़बान मिले, ये बड़ा बड़ा अच्छा हो गया। हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पर मिली हुई है और बिल्कुल अपनायत वाले लोग हैं। और यहाँ पर टाइम स्पेंड करके बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। टाइम हमारे पास अब कम है, मगरिब की अज़ान होने वाली है, थोड़ा सा टाइम रह गया है। इंशाअल्लाह ताला आगे के मनाजिर, कल का सफ़र, उसकी तैयारी भी करनी है, रेस्ट भी करना है। और यहाँ पर एक मसला और है, इंटरनेट सिग्नल यहाँ पे ज़ीरो है, ज़ीरो ज़ीरो, है, बिल्कुल ज़ीरो बिल्कुल है, ज़ीरो है। हाँ बिल्कुल मुझे नहीं पता कि बिल्कुल। एसकॉम की क्या पोजीशन है, एस्कॉम क्योंकि तो बिल्कुल इधर सिग्नल नहीं आते, और वैसे टेलीनार एक ही सिम चलता है, वो भी बहुत ही लो स्ट्रेंथ के साथ, हाँ टेलीनो बहुत लो बहुत स्ट्रेंथ है। हाँ बिल्कुल। तो जनाब ऐसा है, फिर आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे, कल का सफ़र और आज आराम और शफीक भाई के साथ गुजारेंगे वक्त। बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा है। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके भी बहुत मज़ा आया। बड़ी अच्छी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू की आपने, और बड़ी खुशी होती है जब इस तरह के नौजवानों से मेरी मुलाकात होती है सफ़र बिल्कुल। के और दौरान। मेरी एक बात, एक मैसेज, रेहान भाई और इनके मिसेस के जो यूट्यूब चैनल है, सब के सब इनको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है इंशाल्लाह। बहुत ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो गाइस मौजूद हैं हम ख़तीबुर रहमान साहब के और शफीकुर रहमान साहब के घर पे। हमारे साथ ख़तीबुर रहमान भाई मौजूद हैं। शफीकुर रहमान से हमने आपकी मुलाकात करवाई थी। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास भाई। कैसी ज़िंदगी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िंदगी तो आपने देख लिया है, सादा माशाल्लाह। माहौल है, सादा टाइप के लोग हैं। तो आपके आने की बहुत खुशी हो गई है, आप बहुत दूर से सफ़र करके आए हैं, तो अल्लाह आपका सफ़र में कामयाब करें आप लोग। बस इतने से ठीक। आमीन। बहुत शुक्रिया। और इनके साथ मौजूद हैं ये छोटी सी प्यारी सी बच्ची, जिनका नाम पूछते हैं। नाम है क्या? आपका नाम क्या है? एक मिनट रस। आपका नाम क्या है? अनीसा। हाँ अनीसा, माशाल्लाह। क्या करती हैं आप? काम करती हूँ। काम करती हैं? हाँ क्या काम करती हैं? कुछ भी। कुछ भी काम, खाना बनाती हैं, हाँ घर के काम करती हैं? मामा के साथ अच्छा अच्छा, वालदा के साथ काम में हाथ बटाती हैं। जी। और माशाल्लाह से इस छोटी सी बच्ची ने हमें चाचू और चाची बना लिया है वही, माशाल्लाह से। ये होती है तरबियत, माशाल्लाह। दस्तरख्वान भी इन्होंने लाके बिछाया है और हमारे सामने डिनर रखा है। बहुत ही प्यारी सी माशाल्लाह से बच्ची है। स्कूल जा रही हैं आप? नहीं जी जाएगी। स्कूल ये भी जाएंगे। अभी जाएंगे। और उर्दू आपको कैसे आती है? यहाँ तो मैंने देखा है बच्चों की उर्दू हम बहुत। मसरा के इसलिए मदरसा जाती थी? नहीं मानसेरा में? हाँ मानसेरा में आपने स्टे किया है, वहाँ पे जी। रहती थी, इस वजह से उर्दू अच्छी हो गई है आपकी। जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए आप लोगों का। बेटा आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका नसीब अच्छा करे और हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ें। और चाचू के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? जी। बहुत शुक्रिया। तो जनाब डिनर
बहुत ही ज़बरदस्त चिकन कढ़ाई सैलेड मौजूद है, रोटियां मौजूद है और साथ में इनकी रिवायती इतने बड़े गिलास में लस्सी भी लेकर आई है भाई अनीसा माशाल्लाह हमारे लिए। शुरू करें। तो डिनर करते हैं, रेस्ट करते हैं और कल के सफ़र का इंशाल्लाह ताला आगाज़ करेंगे। कल का सफ़र भी हमारा इंशाल्लाह ताला टफ़ है, कल के मनाजिर भी आपसे इंशाल्लाह ताला शेयर करेंगे। तो गाइस ये कैंप आप देख रहे हैं, ये चाइनीज़ कैंप है और इस चाइनीज़ कैंप से नीचे की तरफ यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रिहाइश पजीर हैं। यहाँ से नीचे कायगा गांव है जहाँ पर हमने रात क़याम किया। अच्छा जी, यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सख्त है और यहाँ पर इस मोड़ के बाद कायगा का चेक पोस्ट जनाब हमने अभी अभी क्रॉस किया है आज के सफ़र के शुरुआती मराहिल में। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं कि यहाँ पर भी कुरक्करम हाईवे जो उसकी असर नौ तामीर की जा रही है। कुछ पैचेस ऐसे हैं जहाँ जो डैम की नज़र हो जाएंगे। कुरक्करम हाईवे मेन जो है वो ये हुआ करता था और है अभी भी, लेकिन अभी नए कुरक्करम हाईवे की जो तामीर हो रही है डैम की वजह से बुलंदी पर, और यहाँ पर भी पहाड़ की कटिंग का काम आप देख सकते हैं जारी है। इस मकाम पर भी मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर भी मशीनरीज लगी हुई थी। तो हमें हिदायत ये की गई कि इस जगह को क्रॉस करने के बाद जनाब सफ़र कर सकते हैं और वीडियोस वगैरह बना सकते हैं। इस जगह को क्रॉस करके आप वीडियोस वगैरह बना सकते हैं। तो जनाब वहाँ पे सख्त सिक्योरिटी की वजह से बहुत सारे जो सिक्योरिटी एहलकार के लोग मौजूद हैं, तो वहाँ पर तो कैमरा सवाल ही नहीं पैदा होता। तो जनाब आज की शुरुआत कुछ इसी तरह की हुई। बहरहाल अपने सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ। देखते हैं जी कैसा सफ़र आज का रहता है। चिल्लास की तरफ सफ़र कर रहे हैं, 106 किलोमीटर अभी दूर है चिल्लास। जब आज हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया है तो कल कैगा विलेज में हमने क़याम किया, बहुत मज़ा आया। बहुत ही पुरसुकून इन्वायरमेंट इस विलेज का, बहुत ही खूबसूरत व्यू और उससे भी बढ़ के बहुत ही मेहमान नवाज लोग, शफीकुर रहमान और जनाब खतीबुर रहमान साहब थे। अब इस शारा पे हमने फिर से अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बताऊं कि रास्ते जो तैयार किए जा रहे हैं कुरक्करम हाईवे, तो मशीनरीज ऊपर पहाड़ों पे लगी हुई है। वक्तन फ़वक्तन इस शाहरा को क्लोज़ कर दिया जाता है ट्रैफिक के लिए और सुबह 7 बजे ट्रैफिक बंद किया गया। लेकिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुसूसी परमिशन मिली है यहाँ पर सफ़र करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें ख़ुसूसी परमिशन यहाँ पर मिली है सफ़र करने के लिए, जो कि बड़ी अच्छी बात है। आम ट्रैफिक के लिए इस वक्त ये शारा बिल्कुल क्लोज़ है। तो गाइस सफ़र जारी है। आपको मैं एक मनाजिर दिखाऊं, ये देखें, यहाँ पर भी पहाड़ों के ऊपर मशीनें लगी हुई हैं और कल का भी सफ़र हमारा बहुत दुश्वारी से तय हो पाया था और आज भी सुबह से कुछ इसी तरह के मनाजिर हैं। बड़ी एहतियात के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। रोड की कंडीशन इस वक्त बहुत ख़राब है और इस शाहरा का इस्तेमाल आने वाले वक्तों में ख़त्म कर दिया जाएगा। बिल्कुल हमारे राइट साइड पर इस वक्त एस्कावेटर
इस्तेमाल किया जा रहा है और हम इस वक्त इस जगह को क्रॉस कर रहे हैं। ये देखें जी, पत्थर पत्थर आ रहे हैं, ये देखें, ये देखें, ये देखें। अभी हम यहाँ पे रुक गए, बड़े आ गए। ये देखें जी, इस वजह से यहाँ पर पूरे सफ़र में वीडियोज़ बनाने पर हमें पाबंदी थी। ये देखें जी, ये देखें। यहाँ पे जो इस वक्त गाड़ियाँ गुजर रही हैं ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यहाँ पे जो गाड़ियाँ इस वक्त गुजर रही हैं ना, थोड़ा स्पीड में। ये देखें जी, अच्छा जी, हमारी अब यहाँ पर मजबूरी है कि हम रोड के लेफ़्ट साइड पे चल रहे हैं। ये देखें जी, जगह जगह सिक्योरिटी इदारे की गाड़ियाँ गश्त पर हैं और यहाँ पर हमें वीडियो बनाने की परमिशन अल्हम्दुलिल्लाह मिली हुई है। कल का सफ़र भी बहुत से मनाजिर हम कैद नहीं कर पाए, जिसका बेहद अफसोस है। लेकिन आँखों देखा हाल आपसे शेयर किया कि इस वक्त इस मकाम पर किस तरह का माहौल है। मैं आपको बताऊं कि इस वादी से क्रॉस किया जा रहा है बड़े बड़े बड़ी बड़ी मशीनरीज़ को, एक्सकवेटर को तारों के थ्रू। कुछ मकामात पर ये देखें जी, ये देखें, ये देखें, ये देखें। इस वजह से हमें परमिशन नहीं है। देख रहे हैं आप, ये देखें जी, बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं। और इस वक्त भी जहाँ पर हम खड़े हैं, सफ़र कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है, ऊपर काम चल रहा है। तो बहुत ही एहतियात के साथ सफ़र कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आपको बता रहा था कि इस वादी से क्रॉस किया जा रहा होता है। मैंने अपनी आंखों से देखा मशीनों को, एक्सकवेटर को तारों के थ्रू, और वो भी एक बहुत ही ज़बरदस्त मंज़र था। इतना वज़नी जो मशीनरीज़ हैं, बड़ी हिकमत के तहत इंडस रिवर के उस पार पहुंचाया जा रहा है। तो जनाब, बहुत सारे मनाजिर देखे हैं और देखें इस वक्त भी पत्थर गिरने का सिलसिला इस मकाम पर जारी है। अच्छा जी, यहाँ पर इख्तिताम हदूद थाना दासू, इस पूरी वादी में मशीनरीज की गूंज है इस वक्त। पूरी वादी में हर तरफ काम माशाल्लाह बहुत ज़ोर शोर से जारी है। लेफ्ट हैंड साइड पे इंडस रिवर का खूबसूरत मंज़र। अभी इस वक्त आप देख रहे हैं इस पूरी शाहरा पे कोई भी नहीं है, सिर्फ हम हैं। ना आगे ना पीछे कोई भी नहीं है, सिर्फ हम इस वक्त यहाँ से गुज़र रहे हैं। और हमें अल्हम्दुलिल्लाह पैदल होने की वजह से ख़ुसूसी परमिशन कल भी मिली थी अल्हम्दुलिल्लाह, और आज भी मिली हुई है।
इस वादी में मुख्तलिफ जगहों पे मशीनें काम कर रही हैं। बिलीव करें शोर आ रहा है लेकिन नज़र नहीं आ रही है कि मशीन है कहाँ पर। या शायद ऊपर हो मशीन और उसकी गूंज ऐसा लग रहा है कि मशीन इस तरफ है, लेकिन इधर मशीन कोई नज़र नहीं आ रही। अच्छा जी, ये जो पत्थर इन्होंने गिराए हैं, पहाड़ों की कटिंग जारी है, ऐसे में लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा और भी बढ़ गया है। तो हमें बहुत एहतियात से काम लेना पड़ेगा। रोड के लेफ़्ट साइड पे चलेंगे और कोशिश करेंगे कि बिल्कुल मोहतात रहें। मुझे इस चीज़ का बेहद अफसोस है कि कल के सफ़र को भी उस तरीके से कैप्चर नहीं कर पाए और आज भी जनाब हमारे सफ़र का जो थोड़ा सा शुरुआती हिस्सा था वो कैप्चर नहीं कर पाए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो लोग इन रास्तों से होकर गुज़रते उन्हें पता होगा कि यहाँ पर बेशुमार जगहों पर, ख़ास तौर पे जब कल का सफ़र हमने तय किया था तो सिक्योरिटी के हवाले से कितने ज़्यादा इक़दामात उठाए गए हैं और जगह जगह मुख्तलिफ़ बोर्ड लगे हैं जिस पर लिखा है कि यहाँ पर किसी भी तरह की कैप्चरिंग जो है अलाउ नहीं है, ना तस्वीर और ना वीडियो। तो जनाब कानून का एहतराम बहुत ज़रूरी है और कानून का एहतराम करते हुए हम अपने सफ़र को जारी किए हुए हैं। सफ़र हमारा जारी है चिल्लास की तरफ। आगे के मनाजिर जनाब बिल्कुल आपसे शेयर करेंगे। दूर तक का ये नज़ारा आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ से 2 किलोमीटर का फासला देखा जा सकता है और 2 किलोमीटर के फासले पर इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं है। और ये देखिए जी, ये पूरा रास्ता हम तय करेंगे। ये रास्ता इस तरह होते हुए यूँ जा रहा है। एक भी गाड़ी यहाँ पर मौजूद नहीं है, ना आगे और ना पीछे। ये देखें जी क्रैक्स कैसे पड़े हुए हैं पहाड़ों की कटिंग की वजह से। बहुत एहतियात करनी पड़ेगी इस जगह पर। तो जनाब इतना सारा फासला अल्हम्दुलिल्लाह हमने तय कर लिया है और यहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊं, मशीनरीज लगी भी हैं हर तरफ इस पूरी वादी में। कल से जब हम सफ़र का आगाज़ किया है, ऑलमोस्ट 5 से 7 किलोमीटर का फासला जब हमने तय किया है, तो उसके बाद नज़ारे बिल्कुल ही चेंज हो गए। लेकिन आज का सफ़र हमें थोड़ा सा बेहतर लग रहा है कल के मुकाबले में, क्योंकि यहाँ पर अभी तक सुबह से एक चेक पोस्ट हमने क्रॉस किया है, लेकिन बहुत सारी सिक्योरिटी
इदारों की गाड़ियाँ इस शाहराह पे इस वक्त गश्त पे हैं और आम जो ट्रैफिक है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है। रोड के बिल्कुल सेंटर पे हम चल रहे हैं। तो चलने में तो बहुत मज़ा आ रहा है। सफ़र तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत ही अच्छा गुजर रहा है। ये भी जनाब कैगा वैली ही है, वैलेज ही है। और देखें जी आगे कुछ मशीनरीज फिर से नज़र आ रही हैं। देखते हैं जनाब आगे की कंडीशन है क्या। बंदा तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा। तो गाइस सफ़र जारी है चिल्लास की तरफ और अल्हम्दुलिल्लाह आज पर है हमारा वो बहुत ही अच्छी तरह से जारी और सारी है। यहाँ पर हमारी मुलाकात हो रही है। यहाँ के जो कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है वहाँ के एक कॉन्ट्रैक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रियाज है। मोहम्मद रियाज भाई, कैसा चल रहा है काम? सारा एरिया ये डेवलपमेंट वाला एरिया है, डैम की कंस्ट्रक्शन, फिर उसके बाद कुरकरम हाईवे। तो कितना टाइम लगेगा इसमें और किस तरह का वर्क चल रहा है इस वक्त? माशाल्लाह इस वक्त काम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, लेकिन उम्मीद है कि 2028 तक ये सारा कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। और इससे मकामी तौर पर लोगों को बड़ी सहूलत होगी डैम बनने से भी, और फिर ये जो कुरकरम हाईवे का जो रास्ता चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा रास्ता जो है वो डैम की नज़र हो जाएगा, कह सकते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है जी। मौसम की सख्ती का भी सामना है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के दौरान। मौसम बहुत ज़्यादा चिल होता है रात के औकात में ख़ास तौर पे, और आप लोग पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, इस डेवलपमेंट में मसरूफ़ हैं। अल्लाह ताला आप लोगों के काम में आसानी पैदा करे। वैसे कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? हमारा इसी इलाके से सामने आबादी है, यहाँ सियो गयाल से हमारा ताल्लुक़ है। जी 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 माशाल्लाह। चले जी, बहुत शुक्रिया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमें सफ़र कंटिन्यू करना है और आज का सफ़र भी हमारा बहुत तवील है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बेहद खूबसूरत ये रास्ता, और यहाँ पर जनाब कंस्ट्रक्शन का जो काम है अभी इस पैच में नज़र नहीं आ रहा। रोड बिल्कुल क्लियर है, लेकिन ट्रैफिक के लिए अभी ये रोड बंद है और हम बड़े मज़े से रोड के मरकज़ी हिस्से में बड़ी आसानी से अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं और बड़ी सहूलत हो रही है सफ़र में। गाइस ये खूबसूरत सा ब्रिज आप देख रहे हैं, ये ब्रिज इंडस रिवर पे बना, और ये जो शाहरा है, ये जो रोड है, ये काडगिया रोड कहलाता है। और ये इस वादी से होता हुआ एक गांव है काडगिया की तरफ जाता है, और इसी रास्ते से जनाब सियो की तरफ भी जाया जा सकता है। बहुत ही खूबसूरत इलाका है माशाल्लाह। सफ़र के इस हिस्से में जनाब अब हम सही मायनों में इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ख़तरात अभी भी हमारे सर पर हैं। ये देखें जी, पत्थर, इतने बड़े बड़े पत्थर आप देख सकते हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं।
तो मोहतात रहने की बिल्कुल ज़रूरत है। यहाँ से भी एक बहुत ही खूबसूरत नाला, जनाब हम यहाँ पे इस तरह के जो बहाव है पानी का, जो मुख्तलिफ बारिशों और उसके बाद बर्फ़ के पिघलने की वजह से बनता है, इसे कहते हैं यहाँ पर नाला। तो यहाँ पर भी एक नाला है जो इंडस रिवर में बड़ी खूबसूरती से शामिल हो रहा है, माशाल्लाह। पिछला जो मोड़ हमने मोड़ तक जब हम पहुंचे थे तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारा फासला नज़र आ रहा था, और अभी भी इस मोड़ को क्रॉस करने के बाद आज के सफ़र का काफ़ी हद तक का रास्ता ये देखें जी नज़र आ रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ये देखें जी, ये हमें इस तरफ जाना है और यहाँ पे इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं है, ना ट्रैफिक, ना यहाँ पर कोई विलेज है। तो मुझे तो जनाब यहाँ पे सफ़र करके बलूचिस्तान याद आ गया काफ़ी टाइम के बाद, क्योंकि बलूचिस्तान से जब हमने सफ़र किया था तो वहाँ के नज़ारे कुछ इसी तरह के थे। मुख्तलिफ जगहों पर दूर दूर तक कोई आबादी मौजूद नहीं थी और बास टाइम पर किसी भी तरह का कोई भी ट्रैफिक नज़र नहीं आता था। तो जनाब आज के सफ़र में भी कुछ इसी तरह का माहौल है। लास्ट जो मैंने आपको कंस्ट्रक्शन जो ठेकेदार थे उनसे मैंने बात की थी, उसके बाद से इस हिस्से में अभी तक कोई ज़्यादा वर्किंग नज़र नहीं आ रही। इस तरह का जब रास्ता होता है और पुरसुकून एरिया होता है तो मैं आपको बताऊं, हमारा सफ़र बड़ी तेज़ी से हम तय करते हैं। और आज भी हमारा जो टारगेट है वो सुमर नाला तक पहुंचने का हमने एक टारगेट बनाया हुआ है। ऑलमोस्ट 28 किलोमीटर का आज हम फासला इंशाअल्लाह तय करेंगे। चूंकि इस शाहरा को अब इस्तेमाल नहीं किया जाएगा नई शाहरा बनने के बाद, तो इस शाहरा पर अभी इतनी कोई तवज्जो भी नहीं दी जा रही। जो पहाड़ों की कटिंग हो रही है उसका मलबा सिर्फ साइड लगा दिया जाता है और तवज्जो इस वक्त जो कराकोरम हाईवे का दूसरा हिस्सा है जिसकी तामीर की जा रही है उस पे ज़्यादा है। कभी कभी ये सिक्योरिटी इदारों की गाड़ी गुज़रती है जिनसे हमने खसूसी परमिशन ली हुई है, तो गाड़ी रुकी है, इनसे बात करते हैं। ये शायद हमारे लिए रुकें, पूछते हैं जनाब इनसे। करते हैं कैमरा थोड़ी देर के लिए ऑफ।
तो गाइस सफ़र के दौरान कुछ इसी तरह के नज़ारे हैं और यहाँ पर ज़्यादातर मैंने पूरे सफ़र में आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो पाकिस्तान की खिदमत और यहाँ के इलाके की तरक्की के हवाले से मसरूफ़ है, उनसे बहुत सारे लोगों से मुलाकात हो रही है। हमारी यहाँ पर भी मुलाकात हो रही है, कुछ दोस्तों से बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? किस्मत जर मेरा नाम है। अच्छा जी, माशाल्लाह। तो क्या अभी क्या मसरूफियात चल रही है आपकी? तो फिलहाल यहाँ ये साइटों पे मतलब कंस्ट्रक्शन का काम क्या होता है क्या हमारा करते हैं डैम यहाँ का, पर? और हम डैम में काम करते हैं। अच्छा, डैम में, डैम वाली में काम साइड करते हैं, में। डैम वाली साइड पे काम करते हैं। माशाल्लाह। तो मतलब ये दरिया सिंध पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनता है। ये पाकिस्तान के लिए मतलब एक माशी रीढ़ की हड्डी की तरह एक हैसियत रखता है। ठीक है। और इसमें मुख्तलिफ़ इलाके से, पाकिस्तान के बेशतर इलाकों से यहाँ लोग आते हैं, काम करते हैं, विज़िट के लिए आते हैं। जी जी जी। और बस यही कुछ है। चले, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी एक्टिविटी चल रही है। आप कैसे हैं, खैरियत से? क्या नाम है आपका? सर आपके तो शेर मोहम्मद सर। शेर मोहम्मद। शेर मोहम्मद, जी, माशाल्लाह। यहाँ के मकामी हैं? जी, यहाँ के कौन से विलेज के रिहायशी हैं? विलेज बरजल कोट के, बरजल कोट बरजल के। कोट दास के। क्या बात है, माशाल्लाह। चले, ये अच्छा है कि इलाके के लोगों को इस डैम के बनने से और ये जो कुराक्रम हाईवे वगैरह की असर नौ तामीर हो रही है मुख्तलिफ पैचेस की, तो मकामी लोगों को उनके हुनर के हिसाब से, उनकी तालीम के हिसाब से कुछ रोज़गार के मौके मिल रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। बहुत चीज़ें मिल रहे हैं, बहुत सीखने को भी मिल रहे हैं और बहुत देखने को भी मिल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? सबब शाह। सबाब शाह। आपका क्या नाम है? यूसुफ शाह। यूसुफ शाह। आप क्या करते हैं, आपकी क्या मसरूफियात है? मैं तो साइड का फोरमैन हूँ ना। अच्छा, जब अच्छा। चाइनीज हमें कोई काम देता है तो वो काम हम करते हैं अच्छा। जाके। मेरी मुलाकात हुई थी एक कैंप में, वो हम गुजर रहे थे तो आपके एक चीफ इंजीनियर साहब थे, उनका नाम बड़ा मुश्किल सा था, फुंगनू इस तरह कुछ नाम था। फंग होगा। फंग, हाँ, फंग चाइनीज था। फंगो शायद, हाँ, चाइना जी जी अभी जी आया जी। था वो। उन्होंने हमें बुलाया और हमसे बातचीत की, बड़ा अप्रिशिएट किया था माशाल्लाह से। बड़ा अच्छा अभी रास्ते में मिला नहीं, होगा। नहीं, कल के सफर में, कल के सफर सही है, में। सही है। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका क्या नाम है? जालम। जाने आलम, माशाल्लाह। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा और सबसे बड़ी बात, आप लोगों ने हमारे लिए गाड़ी रोकी और मेहमान नवाजी की कोशिश की और हर तरह की सहूलतें पैदा करने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया आप लोगों के खुलूस का, आप लोगों की मोहब्बत का। मकामी लोग जो होते हैं वो अपने इलाके को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर आप अच्छा सलूक रखते हैं गैर मकामी लोगों के साथ, टूरिस्ट के साथ, तो टूरिस्ट जाके बताता है। और आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे जब वीडियोस अपलोड होती हैं तो उस इलाके की इमेज बिल्डअप होती है और या फिर नेगेटिव परसेप्शन का जो है वो डेवलप होता है लोगों के जहनों में। जिस तरह का नज़ारा, जिस तरह का इन्वायरमेंट और जिस तरह का सलूक हम देखते हैं उसी को कैप्चर करते हैं और दिखाते हैं। तो यहाँ के दासू के इलाके की खूबसूरती और यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी को कैप्चर भी कर रहे हैं, हम अपने व्यूवर्स को दिखा रहे हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो गाइस, कुछ इसी तरह के मोहब्बत करने वाले मेहमान नवाज लोगों से पूरे सफ़र में आज भी हमारी मुलाकात हो रही है। चूँकि यहाँ पर इस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओपन नहीं हुई और रास्ते बिल्कुल वीरान पड़े हुए हैं और सफ़र जनाब बहुत अच्छा गुजर रहा है। सिक्योरिटी इदारे की गाड़ी मैं ये समझ रहा था क्योंकि इसमें कुछ लोग बैठे हुए थे, यहाँ के वर्कर हैं, वो भी इस गाड़ी को इस्तेमाल करते हैं। जनाब, यहाँ से हमारा सफ़र जारी है चिल्लास की तरफ, आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे।